स्वागत है आप सभी का न्यू इन्फो पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनसुंदर की कहानी अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। घर में एक बड़ा टीवी का पार्सल पहुंचते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। उसी समय नाहर के मोबाइल पर 18,999 रुपए कटने का मैसेज आता है। जब सभी लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि टीवी किसने मंगवाया, तो पार्सल के साथ रखे बिल पर रुचिता का नाम देखकर हर कोई चौंक जाता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि असल में टीवी का ऑर्डर छोटे रूहान ने अपने दोस्त के घर बड़ा टीवी देखकर पिता की डांट के डर से चुपके से ऑनलाइन किया था, लेकिन उसने ऑर्डर करते समय रुचिता का नाम नहीं डाला था। इससे साफ संकेत मिलता है कि किसी ने जानबूझकर बिल में बदलाव करके रुचिता को फंसाने की साजिश रची है। बिल पर रुचिता का नाम देखते ही घर की महिलाएं उस पर चोरी और झूठ बोलने के आरोप लगाने लगती हैं। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रुचिता पर पोते का हक छीनने और चोरी करने जैसे गंभीर आरोप लगाकर उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देती है। तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। रूही तुरंत बीच में आकर दादी का हाथ पकड़ लेती है और साफ शब्दों में कहती है कि बिना किसी सबूत के एक मासूम बच्ची पर आरोप लगाना गलत है। वह अपनी बेटी के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ रूहान के मन में अपराध बोध बढ़ता जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से रुचिता को इतना अपमान सहना पड़ा। आखिरकार वह पूरे परिवार के सामने सच कबूल कर लेता है कि टीवी उसी ने ऑर्डर किया था। यह सुनकर परिवार के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। दादी को अपनी जल्दबाजी पर पछतावा होने लगता है और घर के बाकी लोग भी रुचिता से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी रहता है कि जब ऑर्डर रूहान ने किया था तो बिल पर रुचिता का नाम आखिर आया कैसे? यहीं से कहानी में नया रहस्य शुरू होता है। रूही को महसूस होता है कि यह कोई साधारण तकनीकी गलती नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश है। वह हर छोटी बड़ी बात को जोड़ना शुरू करती है और घर के हर उस सदस्य पर नजर रखती है जिसे रुचिता से किसी तरह की दुश्मनी हो सकती है। इसी बीच बड़ी दादी बार बार बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करती है ताकि किसी का ध्यान असली गुनहगार तक न पहुंचे। उनकी घबराहट साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सच सामने आ गया तो उनका असली चेहरा पूरे परिवार के सामने बेनकाब हो जाएगा। नाहर भी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हैं और परिवार से बिना सबूत किसी पर आरोप न लगाने की अपील करते हैं। रूही को टीवी के ऑर्डर से जुड़ा एक अहम सुराग मिलता है, जिससे यह लगभग साफ हो जाता है कि बिल में नाम बदलना किसी तकनीकी गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि रुचिता को चोर साबित किया जा सके। यह बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दादी पहली बार अपनी गलती का एहसास करती हैं, लेकिन अब केवल माफी मांग लेने से बात बनने वाली नहीं होती। दूसरी ओर बड़ी दादी अपनी साजिश छिपाने के लिए परिवार के कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश करती हैं, ताकि सभी का ध्यान असली मुद्दे से हट जाए। लेकिन इस बार उनकी चाल सफल होती नजर नहीं आती, क्योंकि रूही और नाहर दोनों सबूतों के साथ सच्चाई सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं रुचिता अपनी मां के साथ खड़ी रहती है और रूही उसे भरोसा दिलाती है कि जब तक वह उसके साथ है कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पूरे गोयनका हाउस में तनाव बढ़ने लगता है। हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर घर के अंदर ऐसा कौन है जो एक मासूम बच्ची को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। रूही साफ कहती है कि अगर आज रुचिता को इंसाफ नहीं मिला
तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसकी यह बात सुनकर नाहर भी उसका पूरा साथ देने का फैसला करते हैं। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही अपनी सूझबूझ और सबूतों के दम पर असली साजिशकर्ता का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या दादी अपनी गलती स्वीकार कर रुचिता से दिल से माफी मांगेंगी? क्या रूहान अपनी गलती सुधार कर रुचिता का सम्मान वापस दिला पाएगा? या फिर साजिश रचने वाला शख्स एक नई चाल चलकर एक बार फिर खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट और हर सच एक नया खुलासा लेकर सामने आएगा। कहानी आगे बढ़ते ही माहौल और भी भावुक हो जाता है। जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं, परिवार के सभी सदस्यों की नजरें रुचिता पर टिक जाती हैं। जिस बच्ची को कुछ देर पहले चोर कहकर अपमानित किया जा रहा था, वही अब बेगुनाह साबित होने लगती है। रूही अपनी बेटी का हाथ थामकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उसने हमेशा अपनी बेटी को सच और ईमानदारी का रास्ता सिखाया है। उसकी यह बात सुनकर परिवार के कई सदस्य शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना सच्चाई जाने ही रुचिता पर भरोसा करने के बजाय उस पर आरोप लगा दिए थे। दादी भी अब अपनी गलती को महसूस करने लगती हैं। उन्हें एहसास होता है कि गुस्से में लिया गया उनका फैसला एक मासूम बच्ची के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता था। वह रुचिता के पास जाती हैं और उससे माफी मांगने की कोशिश करती हैं। हालांकि रुचिता अपनी मासूमियत के साथ उन्हें माफ तो कर देती है, लेकिन उसके चेहरे पर दिखा दर्द यह साफ बता देता है कि झूठे इल्जामों की चोट इतनी आसानी से नहीं मिटती। यह दृश्य पूरे परिवार को भावुक कर देता है और सभी रिश्तों की अहमियत को नए नजरिए से समझने लगते हैं। उधर रूही अपनी जांच जारी रखती है। उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट होने लगता है कि टीवी के बिल में नाम बदलने के पीछे किसी करीबी का हाथ है। वह पुराने रिकॉर्ड, ऑनलाइन ऑर्डर की जानकारी और घर के लोगों की गतिविधियों को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बड़ी दादी लगातार बेचैन दिखाई देती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर एक भी ठोस सबूत सामने आ गया तो उनकी पूरी साजिश उजागर हो जाएगी। इसी बीच रूहान भी अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है। वह पूरे परिवार के सामने स्वीकार करता है कि अगर उसने शुरुआत में ही सच बता दिया होता तो रुचिता को इतना अपमान सहना नहीं पड़ता। वह रुचिता से माफी मांगता है और वादा करता है कि भविष्य में कभी भी सच छिपाने की गलती नहीं करेगा। उसकी ईमानदारी देखकर परिवार के सदस्य भी उसे समझाते हैं कि गलती से बड़ी बात उसे स्वीकार करना और उसे सुधारना होता है। दूसरी ओर असली साजिशकर्ता अब खुद को बचाने के लिए एक नई चाल चलता है। वह परिवार का ध्यान किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन इस बार रूही पूरी तरह सतर्क रहती है। वह हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती है और किसी भी झूठ को बिना सबूत स्वीकार करने से इनकार कर देती है। नाहर भी उसका पूरा साथ देते हैं और परिवार से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। अब आने वाले एपिसोड में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचने वाला है। क्या रूही असली गुनहगार को सबके सामने बेनकाब कर पाएगी? क्या बड़ी दादी की साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या गोयनका हाउस में एक बार फिर विश्वास और प्यार लौट आएगा, या फिर एक नया खुलासा पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट और हर मोड़ दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा देगा। आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक और चौंकाने वाले घटनाक्रम से होगी। रूही को जांच के दौरान एक ऐसा सबूत मिलता है जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि यह पूरी साजिश काफी पहले से रची जा रही थी और टीवी का मामला केवल उसकी शुरुआत था।
अब उसका लक्ष्य सिर्फ रुचिता को बेगुनाह साबित करना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का सच सबके सामने लाना भी है जिसने पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। उधर बड़ी दादी लगातार बेचैन नजर आती हैं। वह समझ जाती हैं कि रूही सच्चाई के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इसलिए वह परिवार के कुछ सदस्यों को भावनात्मक बातों में उलझाकर जांच को भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार उनकी कोई भी चाल कामयाब होती दिखाई नहीं देती। नाहर भी अब हर बात को सबूतों के आधार पर परखने का फैसला करते हैं और बिना जांच किसी पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। रुचिता धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आने की कोशिश करती है। परिवार के कुछ सदस्य उसके पास आकर उससे माफी मांगते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि अब उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। रूही अपनी बेटी को हिम्मत देती है और समझाती है कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। मां बेटी का यह भावुक पल पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी दौरान रूहान को भी एक ऐसी बात याद आती है जो इस पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। उसे याद आता है कि टीवी ऑर्डर करने के बाद किसी ने उसका मोबाइल कुछ देर के लिए अपने पास लिया था। जैसे ही वह यह बात रूही और नाहर को बताता है, दोनों का शक एक खास व्यक्ति पर और मजबूत हो जाता है। अब वे उसी सुराग के आधार पर आगे की जांच शुरू करते हैं। दूसरी तरफ असली साजिशकर्ता को यह आभास हो जाता है कि उसका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। वह सबूत मिटाने और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर नई चाल उल्टी पड़ने लगती है। धीरे धीरे परिस्थितियां उसके खिलाफ होती चली जाती हैं और परिवार के सामने कई ऐसे संकेत आने लगते हैं जो उसकी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। अब कहानी अपने सबसे बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है। क्या रूही समय रहते असली गुनहगार का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या परिवार फिर